हेलो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में, लेकिन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। बेटा देखिए, क्षारों के रासायनिक गुण क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। क्षार क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। तो बेटा देखेंगे क्षारों के रासायनिक गुण क्या हैं। तो सबसे पहला क्षारों का रासायनिक गुण होता है आपका धातुओं से क्रिया, यानी धातुओं से क्रिया। देखिए बेटा, जो क्षार होते हैं सदैव सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। सक्रिय धातु से मतलब है यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, जैसे कि सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हुआ, ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं जिनसे क्षार अभिक्रिया करते हैं। तो देखते हैं कि क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो सबसे पहला होगा यानी कि जिंक धातु की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी जिंक धातु की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम जिंकेट। यानी कि जिंक धातु की अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराएं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnO प्लस जल। पहली अभिक्रिया। दूसरा देखिए, इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। दूसरी इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी कि एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा जल की उपस्थिति में करता है, और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यह बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यानी कि NaAlO2 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है तो संतुलित कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई इधर, Na के 2 हो गए तो 2 इधर भी हो जाएगा, और एल्यूमिनियम के 2। अब हाइड्रोजन देखेंगे कितना हुआ, हाइड्रोजन देखेंगे 2 और 4 कितना, 6 हो गया। तो इधर हाइड्रोजन के कितने कर दें, 6, यानी कि 3 × 2। तो ये आपके संतुलित हो गई अभिक्रिया। इसमें हमें प्राप्त क्या हुआ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। अब इसके बाद इसकी दूसरी अभिक्रिया होती है यानी कि अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ये तो धातुओं के साथ अभिक्रिया थी, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्षार क्या बनाते हैं तो वो देखते हैं हम। तो दूसरी अभिक्रिया क्या है आपकी, धातुओं की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड से मतलब यानी कि CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है जिसमें कार्बन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। यानी किसी भी अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है तो वह क्या बनाता है, अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, या फिर SO2 है, ये भी क्या है, एक अधात्विक ऑक्साइड है। अगर हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराएं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जल। कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। अब देखेंगे क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, तो यह अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, तो इसे हमें संतुलित करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके अधातुओं के 2 रासायनिक गुण थे। पहला क्या था, धातुओं से क्षारों की अभिक्रिया, क्षारों की धातुओं से अभिक्रिया। दूसरा था
क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। किससे? अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। इसके बाद आपका अगला टॉपिक होता है अम्ल क्षार अभिक्रिया। क्या है? अम्ल क्षार अभिक्रिया, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन। अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक अम्ल क्षार अभिक्रिया, यानी कि अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो बेटा हमेशा याद रखेंगे, जब भी अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। जितनी भी अभिक्रिया होंगी अम्ल और क्षार की, सब में एक ही उत्पाद होगा। क्या? लवण और जल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? अम्ल प्लस क्षार इक्वल्स टू लवण प्लस जल। ये इसका फॉर्मूला हो गया। आपको करना क्या है? बस अम्ल के नीचे कोई भी अम्ल रख देना है और क्षार के नीचे कोई भी क्षार रख देना है। उसके बाद दोनों की अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? हमें प्राप्त जो होगा, पहला लवण होगा, दूसरा क्या होगा? जल। तो देखते हैं HCl की अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH से। तो देखिए अम्ल के पीछे का हिस्सा और क्षार का आगे का, यानी कि अम्ल का अधात्विक परमाणु और क्षार का धात्विक परमाणु को आप मिला देंगे तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बना? NaCl, यानी कि नमक बन गया। और बाकी जो बचा उससे क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बचा है, यानी कि H2 और एक ऑक्सीजन है, तो क्या है? O। पहली अभिक्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। HNO3 की अभिक्रिया हम कराएं KOH के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो जैसे पिछली वाली अभिक्रिया में क्या, वही इसमें करेंगे। तो NO3 इसका और K इसका दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? KNO3 प्लस H2O। तो स्पष्ट हो गया कि अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर यहाँ पर लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।